तो ये 3 लाख रुपए से ज्यादा कैसे बन सकता है, कैसे हो सकता है, सिर्फ हमें प्रभाव जो है वो क्या पड़ सकता है उसको हम जानेंगे। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है XYZ। आपके पास कोई कार है और आपने तय किया है कि आपको कहीं जाना है, कोई किलोमीटर है और आपको जाना है। उसको ट्रैवल करके, क्या कार से ट्रैवल करके आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा या फिर टिकट के माध्यम से जाकर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा? यानी कि आज की इस वीडियो में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं। इसमें एक फॉर्मूला सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन साथ ही साथ में कैसे आप 20,000 रुपये तक रकम बचाकर 3 लाख से ऊपर पैसा बना सकते हैं। वो तरीका क्या है, उस तरीका को जानने की कोशिश करते हैं। कि आल्टो कार है, आल्टो 800, या फिर कोई भी XYZ आपके पास कोई कार है। यहां पे वो कार मान लो, जो भी आपके पास कार है, तो उस कार की जो स्पीड है, जो ड्राइवर जो कार चलाता है वो 60 किलोमीटर की स्पीड पे कार चलाता है। इसको आप ऐसे समझिए, कोई XYZ व्यक्ति है और 60 की स्पीड से वो गाड़ी चलाता है। जब आप ड्राइव करते हैं ना तो उस पर स्पीड लिखा आता है कि 40 स्पीड हो गई, 50 हो गई, 80 हो गई, ऐसे करके। या फिर बाइक मान लो, इसको बाइक चलाते हैं, कोई भी ड्राइवर है। अब कोई ट्रैवल करना है आपको, दिल्ली टू कटिहार डिस्टेंस है ये, या फिर कटिहार टू दिल्ली, या फिर जो भी आपका डिस्टेंस हो आप यहां पे मान सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस वीडियो का जो मोटिव है, एक फॉर्मूला से कैसे हम फाइनेंशियल की तरफ जा रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये कोई किताबों की पढ़ाई नहीं है कि मैं आपको यहां पे डिस्टेंस निकालना बता रहा हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कार से, बाइक से कितना पेट्रोल जो है आप यूज कर लेंगे और उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आप तरीका टिकट कॉस्ट में बदल देते हैं तो कैसे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और उसी पैसे का एक दिन आपके पास 3 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। तो यहां पे एक इंफॉर्मेशन है, ये जीवन की पढ़ाई है। तो दिल्ली टू कटिहार, कटिहार टू दिल्ली, या फिर कोई भी आपका डिस्टेंस उसको मान सकते हैं, जो कि मैंने माना 1300 किलोमीटर है। यहां पे जो भी आपका डिस्टेंस आ जाए वो उस डिस्टेंस को आप यहां पे रख सकते हैं। तो स्पीड यहां पे 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो यहां तक आपको क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गया। मैं फिर से कह रहा हूं, थोड़ा सा इस वीडियो में आप लोग टाइम दे दो, बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हो। तो यहां पे एक फॉर्मूला निकल के आता है कि टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यानी कि टाइम का मतलब समय हो गया और डिस्टेंस यानी कि मतलब दूरी, और बटे में स्पीड यानी कि चाल। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमें डिस्टेंस पता था जो कि 1300 किलोमीटर है, और बात करें स्पीड की तो स्पीड भी जो है आप यहां से देख सकते हैं 60 किलोमीटर। तो इसको जब आप काटेंगे, 0 से 0 आपका कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 6 कम 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पे 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 6 कम 6, और यहाँ पे 10 यानी कि बच गया 4, तो यहाँ पे तो 6 6 36, और फिर 6 बच जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। मैथ में जो फॉर्मूला होता है, तो काटने के बाद आ गया 21.67। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम निकल के आता है यानी कि 21 घंटे, और पॉइंट में घंटे है तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने का मतलब हो जाएगा 21 घंटे, ये हो जाएगा आपका घंटे और 40 मिनट। ठीक है जी, 21 घंटे 40 मिनट का जो है समय आपको लग जाएगा, अगर ऐसा कंटिन्यू आप गाड़ी को चलाते हैं तो। लेकिन कहीं पे आप रुकेंगे भी, कहीं पे आप खाना भी खाएंगे, थोड़ी सी आपको नींद भी आएगी तो आप सोएंगे भी, तो 24 से 25 घंटे मान लेते हैं। यहां पे हमने मान लिया 24 से 25 घंटे का जो है समय लग जाएगा। तो यहां तक आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप म्यूचुअल फंड की वीडियो देखते हैं, ये सब वीडियो देखते हैं, लेकिन यहां पे एक इंफॉर्मेशन तो मिल ही रही है, साथ ही साथ में म्यूचुअल फंड के बारे में भी आप यहां पे देखेंगे। तो यहां पे जो फ्यूल कैलकुलेशन है, पेट्रोल यानी कि उस गाड़ी में पेट्रोल की खपत कितनी होने वाली है उसके बारे में आप बात करेंगे। तो हमने देखा कि वहां पे समय निकाल लिया, तो समय वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब फ्यूल रिक्वायर्ड, तो टोटल डिस्टेंस, इसका भी एक फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस आप कितनी दूरी तय करेंगे। याद रख लो, कभी ना कभी ये फॉर्मूला आपके लिए काम आएगा और डेली जीवन में काम आता है। और आपकी गाड़ी की माइलेज, मैंने यहां पे आल्टो की 25 माना है पेट्रोल में, तो यहां पे जो भी आपकी कार या बाइक की माइलेज है उसको आप यहां पे मान सकते हैं। और डिस्टेंस हमारा कितना था, 1300 किलोमीटर, और गाड़ी की एवरेज जो है वो 25 है। तो यहां पे जब इसको दोनों को काटेंगे यानी कि 25 पंचे 125, तो यहां पे आ जाएगा 5, और 25 दूना 50, तो यहां पे आ 2, तो यहां पे हो गया 52। कितना लीटर्स, तो यहां पे आ गया आपका 52 लीटर्स, यानी कि 52 लीटर्स जो है
अगर आप इतना डिस्टेंस तय करते हैं तो आपको इतना 52 लीटर्स आपको लगने वाला है कि पेट्रोल आप गाड़ी में डलवाएंगे, या फिर सीएनजी का भी इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर पेट्रोल का जो दाम है यानी कि जो रेट है वो अगर 100 प्रति लीटर हो तो उस हिसाब से हम इसको 52 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक फॉर्मूले से मैं आपको फाइनेंशियल टिप्स की ओर लेके जा रहा हूं। बड़ा ध्यान से देखना इस वीडियो को, बड़ा मजा आएगा अगर आपने ध्यान से देखा है तो। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जब इस दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद निकल के आ रहा है 5200 रुपए। तो यहां पे मोटा मोटा मान लेते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आपने अगर स्पीड कम ज्यादा कर दी तो 5200 से लेके 5500 यानी कि 5500 का हम पेट्रोल मान लेते हैं। इतना पैसा जो है हमें पेट्रोल में देना पड़ सकता है। अब फाइनेंशियल टिप्स क्या कहती है इसको समझिएगा ध्यान से, कि आपने 5500 का जो है फ्यूल यानी कि पेट्रोल में पैसा लगा दिया, पैसा खर्च कर दिया। 3500 रुपए आपने कार की सर्विस में पैसे को लगा दिया। देखिए, जब भी आप दूरी तय करेंगे, लंबी दूरी जब तय करते हैं तो उसमें आपको जो कार की सर्विस है, बाइक की सर्विस है, वो तो आपको करवानी पड़ सकती है। तो जब आप ये कराएंगे तो उसका भी जो खर्चा है 3500 रुपए हमने मान लिया। और यहाँ पे 3000 रुपए जो आप देख रहे हैं ये आपका टोल का कॉस्ट हो गया, यानी कि टोल टैक्स जब आप देते हैं, जहां जहां बैरिकेड लगा रहता है हाईवे में, उसको देंगे। तो इन सबको आप टोटल करते हैं, 3000 और 3000 6000 और 5000 आपका हो गया 11000 और 500 और 500 1000, 12000 रुपए जो है टोटल कॉस्ट आ गया। कितना आ गया? 12000 रुपए। यानी कि 1300 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए यदि आप आल्टो गाड़ी से ट्रेवल करते हैं तो आपको 12000 रुपए का जो है कॉस्ट लगेगा। अब यहां पे एक सिंपल आपको जानकारी में देने जा रहा हूं कि 12000 रुपए जो आपने गाड़ी में खर्च किया, यानी कि आप सिंगल व्यक्ति जा रहे हैं और ना जाकर, या फिर 2 व्यक्ति ना जाकर, यदि आप इसमें से 2000 माइनस कर देते हैं वो टिकट कॉस्ट की, यानी कि अगर 1300 किलोमीटर अगर आप ट्रेवल करते हैं तो एसी में, थर्ड एसी में आप 2000 रुपए में आराम से जा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2000 जब माइनस कर देते हैं तो यहां पे निकल कर आता है 10,000 रुपए सिंगल, यानी कि यहां से जाने का। अगर वहां से आएंगे तो इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 20,000 रुपए हो गया। तो अगर टिकट करके आप जाते हैं तो 20,000 रुपए की आप सेविंग कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है। देखिए, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे कार में तो जाना चाहिए, क्योंकि एंजॉय भी करेंगे, घूमेंगे, देखेंगे सड़कें वगैरह। अगर एवरेज बना के जाते हैं ज्यादा व्यक्ति के साथ तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं और इसको समझना चालू करते हैं कि हमने कार में कैसे सिंगल व्यक्ति के साथ 20,000 रुपए का जो है एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। अब इसी 20,000 रुपए को अगर एक्स्ट्रा खर्च ना करके, कार में ना जाकर म्यूचुअल फंड में यदि लमसम कर देते हैं तो फिर इसका प्रभाव जो है वो क्या पड़ सकता है उसको हम जानेंगे। तो मेरे एक चैनल है मनोज मंडल MF के नाम से, जब सर्च करेंगे तो ये यूट्यूब चैनल निकल कर आ जाएगा। उसमें म्यूचुअल फंड क्या है, लमसम क्या है, SIP क्या होता है, इसको आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये जो 20,000 रुपए जो आपका था, इसको हमने क्या किया, सेव कर लिया। टिकट बना के चले गए, लेकिन ये पैसा हमारे पास सेव हो गया। अब समझो अगर कार में आप घूमते तो वो सारा का सारा जो पैसा है आप खर्च कर चुके होते, 20,000 के 20,000, लेकिन हमने इसको बचा लिया। और इस पैसे को सपोज यहां पे मान लेते एक उदाहरण के माध्यम से कि 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं लमसम में, और एक्सपेक्टेड 15% का रिटर्न मान के चलते हैं। हमने सिर्फ ये माना एक्सपेक्टेड। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका पास्ट का रिकॉर्ड क्या है, आप यहां से देख सकते हैं। देखिए, पास्ट रिकॉर्ड के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पे हमने ऑल AMC सिलेक्ट किया और इक्विटी स्मॉल कैप सिलेक्ट किया। इक्विटी स्मॉल कैप में, यानी कि इक्विटी के म्यूचुअल फंड में रिस्क हाई होता है, और 20 ईयर का जो है हमने यहाँ पे समय को जो है सिलेक्ट कर लिया, यानी कि टाइम। और यहाँ पे 20,000 रुपए तो अमाउंट नहीं है इसमें, लेकिन हमने 25,000 रुपए लमसम मान लिया। और सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ म्यूचुअल फंड निकल के आ रहे हैं। सिर्फ एक उदाहरण है, पास्ट का रिकॉर्ड है, आपको दिखा रहा हूं, कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। कोटक स्मॉल कैप फंड ग्रोथ 14,000 करोड़ से ज्यादा इसका क्या है, फंड साइज है। देख सकते हैं कि 20 साल का रिटर्न जो है 17% से ज्यादा है। और 25,000 रुपए जो वन टाइम इन्वेस्ट हुआ था, देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट 25,000 रुपए, और करंट वैल्यू 20 साल के बाद 5,91,946 रुपए जो है करंट वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे। यही बात करें नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की, सुंदरम स्मॉल कैप फंड, आप देख सकते हैं कि 2763 करोड़ का इसका ईएम है। 25,000 रुपए वन टाइम लमसम हुआ, और करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 5,64,845 रुपए।
16% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, 23,269 करोड़ का जो है इसका योम है। देखिए 25/3/2005 को 25,000 रुपए लमसम हुआ और 27/3/2025 को 25,000 रुपए लमसम के बाद इसका करंट वैल्यू जो निकल के आ रहा है 3,97,785 रुपए, 14% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। कैटेगरी का एवरेज भी आप देख सकते हैं कि कैटेगरी एवरेज जो है 16% से ज्यादा का रिटर्न यहां पे जनरेट करके दिया है। अब बात ये हो रही है कि यहां तो मैंने पास्ट का रिकॉर्ड दिखाया और ये पास्ट का रिकॉर्ड नहीं कहता कि फ्यूचर में भी इतना मिल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, है ना। लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी यहां पे नहीं है, रिस्क यहां पे हाई रहता है। तो आपने पास्ट का रिकॉर्ड देख लिया। अब बात करते हैं यहां पे कि यही 20,000 रुपए आपने सेव कर लिया और सेव करके यदि आप ऐसा करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं एक उदाहरण है, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये 3 लाख रुपए से ज्यादा कैसे बन सकता है, कैसे हो सकता है, सिर्फ हम एक कैलकुलेशन के माध्यम से हिंट लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो देखिए यहां पे चले जाएंगे कैलकुलेटर पे, gumdaredu.in, जैसे आप क्रोम पे लिखेंगे तो ये आपके सामने निकलकर आ जाएगा, ये हमारा ही वेबसाइट है। तो लमसम कितना, 20,000 रुपए वन टाइम, जो हमने कहां से सेव किया, कार से ना जाकर अगर ट्रेन से चले गए तो हमने पैसा सेव कर लिया। और ये सेव करा हुआ पैसा यदि हम यहाँ पे इन्वेस्टेड करते हैं तो फिर उसका उदाहरण एक कैलकुलेशन है, देख सकते हैं कि 20 साल हो गया समय और यहाँ पे एनुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड हमने माना 15% का, अभी जिस दर से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेस्टेड 20,000 रुपए हो गया लमसम और मैच्योरिटी वैल्यू देख सकते हैं कि 3,27,331 रुपए। तो 20,000 से 3,27,000 रुपए अगर आप ऐसा करते हैं तो और रिस्क लेते हैं तो बन सकता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने आपको ये रिटर्न दिखाया। बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो आपने ये अमाउंट का जो है फिगर आपने देख लिया, 20,000 से 3,27,000 रुपए बनने की संभावना हो सकती है, संभावना है, रिस्क लेते हैं तो। इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। टिकट के माध्यम से और थोड़ा बहुत पैसा सेव करके इस तरीके से जो है लाख रुपए बनाने का एक तरीका हमने यहाँ पे सीखा। कृपया ध्यान दे, मैं एमफी रजिस्टर हूं, मेरा 11 नंबर है 279162, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां पे इन्वेस्टमेंट ऐप आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.